इस वीडियो की शुरुआत मैं खबर से नहीं बल्कि एक सवाल से करूंगा। सवाल भी ऐसा जो पिछले कई सालों से स्वयं सवाल बना हुआ है। जी हाँ, सवाल ये है कि मणिपुर में इतने लंबे समय से आगजनी, हिंसा और उपद्रव का माहौल क्यों है। मणिपुर की पुलिस के हौसले क्या इन उपद्रवियों के सामने पस्त हो गए हैं या फिर उन्हें एक्शन लेने से रोका जा रहा है। क्या जिस तरीके की भूमिका सरकार की मणिपुर हिंसा मामले में होनी चाहिए थी, क्या वैसी भूमिका सरकार की दिखाई दे रही है। क्या सरकार ने कभी कुकी, मैतई और नागा जनजाति के लोगों से बातचीत करने की वैसी पहल की जैसी होनी चाहिए थी। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पिछले 3 साल से ज्यादा वक्त से मणिपुर में आग की लपटें ठंडा हो होकर जल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बजरबट्टू दुनिया। मणिपुर एक बार फिर हिंसा और आगजनी के मुहाने पर खड़ा है। 19 अप्रैल की रात को मणिपुर घाटी के अलग अलग जिलों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने हाथ में मशाल लेकर हाल ही में हुए बम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी। राजधानी इम्फाल में रैली के दौरान उपद्रव मचाने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि 18 अप्रैल से इम्फाल जिरीबाम सड़क पर मशाल रैली निकाली जा रही है। 18 अप्रैल को पटसोई से सगोल बंद तक निकाली गई रैली का आयोजन कई सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया। रैली के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, गुलेल और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस उपद्रव में कई लोग घायल हो गए थे। इस दौरान सुरक्षा बलों के सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस हमले में सीआरपीएफ की 232वीं बटालियन के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। साल 2023 का 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ दिन बाद ही राज्य में जातीय हिंसा भड़क गई थी और कई लोगों की जान भी गई। इस हिंसा की वजह से हजारों लोगों को बेघर भी होना पड़ा और सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हुआ। राज्य में मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी जनजाति के लोगों ने किया। बाद में फरवरी 2024 में मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने पिछले आदेश के उस अंश को हटा दिया था जिसमें मैतई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने की सिफारिश का जिक्र था। हिंसा से प्रभावित मैतई और कुकी समुदाय के लोग अब भी बड़ी संख्या में राहत शिविरों में रह रहे हैं। हिंसा से प्रभावित कुछ लोगों को भागकर पड़ोसी राज्य मिजोरम में शरण लेनी पड़ी थी। मैतई और कुकी समुदाय के बीच संघर्ष जमीन के अधिकार, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों में गहराई से जुड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि मैतई पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक रूप से मणिपुर में मजबूत है। ऐसे में अगर मैतई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो वह पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने के पात्र हो जाएंगे। बीते 7 अप्रैल को मणिपुर के विष्णुपुर जिले के त्रोंगलाउबी गांव में मैतई परिवार के घर पर बम हमला हुआ।
मैतेई जनजाति ने इस हमले का आरोप कुकी जो के उग्रवादियों पर लगाया, जो इस घटना के बाद घाटी के जिलों में भीषण विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी है। ऐसे में सरकार को पहले के मुकाबले ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि यह हिंसा प्रदेश व्यापी न बने और हिंसा पर कंट्रोल पाया जा सके। बाकी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि देश में आपसी भाईचारा और सौहार्द को बनाए रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।